हे गाइस नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। गाइस सॉरी, Sorry, Mama. Sorry. आई एम सॉरी यार, सॉरी। गाइस सॉरी। That's okay. Sorry, Mama. Sorry. गाइस मैंने सपोली के गाइस मैंने कभी सपोली का असली नाम नहीं लिया अपनी वीडियो। या तो उसे लोमड़ी बोला या फिर बोला है सपोली, नागिन, मतलब इस तरह के नाम लिए मैंने उसको। बट इसके जो सपोर्टर हैं इतने टैलेंटेड है और एजुकेटेड, एक्चुअली वो एजुकेटेड पर्सन है, तो उन्हें ना सब समझ आ जाता है यार। गाइस हम तो ऐसे ही बोलते हैं उसको, सपोली, लोमड़ी, हम ऐसे ही बोलते हैं यार। पर जो इसके सपोर्टर है हमसे ज्यादा वो मानने लगे हैं कि ये जो सपोली है लोमड़ी है और ये सपोली है। मेरे मतलब से हो गया था। हम इसको लोमड़ी सपोली कह के संबोधित करते हैं सारे, है ना। बट इसके यार ऐसे सपोर्टर किसी को ना दे भगवान। ऐसा पाले से मेरे से क्यों करके पापा जैसा है। जो इसके फेक नाम और चिढ़ाने वाले नाम को ही असली नाम समझ बैठे। कमेंट बॉक्स में इतने मतलब इतनी लोग लड़ने आए हैं सपोली और लोमड़ी के लिए, जबकि मैं कभी उसके असली नाम पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सपोली और लोमड़ी ही बोलती हूँ उसको। और इसके जो सपोर्टर है वो आ के कमेंट्स में इतना लड़ते हैं जैसे कि वो हमसे ज्यादा मान के बैठ गए कि हाँ सपोली वही है, लोमड़ी वही है। ए भगवान किसी को ऐसे सपोर्टर ना दे। कह रहे शर्म करो, तुम 18 साल की बच्ची के साथ इस तरह से कर रहे हो। मतलब वो छोटी बच्ची है और जो आरू ही है वो बुढ़िया हो गई है ना। अरे भैया इनका दिमाग, भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दो इनको, थोड़ी सद्बुद्धि दो। और भाई आप लोगों को क्यों इतना बुरा लगता है गाइस, बोलो। हम तो सपोली की बात करते हैं, लोमड़ी की बात करते हैं, हैं? तुम्हारी दाढ़ी में क्यों तिनका फंसा है ये बताओ मुझे। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यार गाइस एक सेकंड हंसते हंसते थोड़े सा ना आंखें वो हो गई हैं। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अच्छा है, ऐसे लड़ रहे हैं मुझसे आके जैसे मतलब मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके ये सपोर्टर है। कितने मतलब ये 200% श्योर है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या सपना के फॉलोवर्स हैं, सपना के सपोर्टर्स हैं, वो भी इतने अच्छे से मतलब पुख्ता तौर पे नहीं जानते कि ये सपोली कौन है, लोमड़ी कौन है। हर कोई नहीं जानता है ना। लेकिन इसके जो सपोर्टर है वो अच्छे से जानते हैं, नहीं ये वही सपोली है, वही लोमड़ी है जिसके हम सपोर्टर हैं। अब क्या ही मतलब इस तरह के लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। भाई किस किस को चाहिए ऐसे सपोर्टर। नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसे सपोर्टर्स, है ना, जो मुझे मतलब उसके चिढ़ाने वाले नाम को ही उसका असली नाम समझ बैठे ये मूर्ख बुद्धू लोग। कौन होता है यार ऐसा सपोर्टर। आज के वीडियो में एक अनीता मलिक नाम से है, अनीता मलिक नाम से, उसने जो मेरे को जो कोसा है। गाइज इन लोगों का फॉर्मूला पता है क्या है। देखो मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं
सपना को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सपना के लिए कमेंट करते हैं, भर भर के करते हैं वो लोग कमेंट। तो इन लोगों का क्या मतलब, इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? ये क्या करते हैं, जो कमेंट करते हैं ना, अच्छे कमेंट करते हैं, और सपोली के लिए जो टारगेटिंग कमेंट करते हैं कि भाई सपोली के बारे में जो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत चालाक है, या सपोली ने सब कुछ छीन लिया सपना का, है ना। तो ये हर एक पर्सन की आईडी पे जाके कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कैसे होते हैं, पहले आपको प्यार से समझाएंगे, ठीक है, कि आप गलत का साथ दे रहे हो, आप मत दो इसका साथ, आपको नहीं पता ये गलत है, मत दो इनका साथ, ठीक है। फिर आप नहीं मानोगे, तब भी आप सपोर्ट करोगे सपना को, या सपना के सपोर्टर्स को आप सपोर्ट करोगे। फिर ये बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे, सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, बेचारे बूढ़े माँ बाप की हाय ले रहे हो, उसके 2 बेटे चले गए, कुछ तो शर्म करो। आप फिर भी नहीं मानोगे, फिर भी सपोर्ट करोगे आप सपना को भी, और सपना के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करोगे। फिर ये क्या करेंगे, ये गाली पे उतर आएंगे, ये गाली गलोच करेंगे, आप फिर भी नहीं मानोगे ना। फिर ये क्या करेंगे, ये बद्दुआओं वाला खेल खेलेंगे, ये देंगे बद्दुआएं। जैसे सपना की माँ ने बाप ने 2 बेटे खोए हैं, तुम भी ऐसी रहो, तुम्हारे साथ भी ये हो। फिर मैं इनको पलट के बोलती हूँ, जैसे सपना ने अपने 2 पति खोए हैं और सपना की बेटियों ने अपने पिता खोया है, 2 पिता खोए हैं, उसी तरह से तुम भी अपने पति खो के देखो और अपने बच्चों को अनाथ करके देखो। और जब ये मुझे बद्दुआ देते हैं, मुझे रिप्लाई में बोलना पड़ता है, मैं क्या करूं। फिर ये चुप बैठ जाते हैं, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ कि अगर तुम मान लो तुम्हें नहीं मिल सकता ये श्राप, तुम्हें नहीं लग सकता कि तुम पहले से पति खो के बैठ गई हो, या तुम कवारी हो, शादी नहीं हुई है, फिर तुम्हारी माँ के पति चले जाए, जैसे सपना ने अपने पति खोए, है ना। माँ के पति यानी समझ रहे ना, तुम्हारे पिता, ठीक है। और अगर पिता भी किसी कारण से पिता पहले चले गए हैं, वो अब नहीं जा सकते, पहले वो चले गए हैं, फिर मैं बोलती तुम्हारी बहन या तुम्हारी भाभी जो है वो अपने पति खोए, जैसे सपना ने खोए हैं। फिर ये चुप बैठ जाते हैं, फिर ये भाग लेते हैं। फिर आता कोई नया मुर्गा, मतलब नया सपोर्टर, फिर वो भी यही वाला फॉर्मूला यूज करता है। पहले तुम्हें प्यार से समझाएगा, फिर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, तुम तब भी नहीं मानोगे, फिर तुम्हें गालियां देगा, तुम तब भी नहीं मानोगे, फिर तुम्हें बद्दुआएं देगा। फिर मैं दोबारा फिर वही रिपीट करती हूँ उसको कि जो तुम मेरे लिए मांग रहे हो, भगवान करे तुम्हें 10 गुना मिले। फिर चुप हो जाते हैं, फिर भाग लेते हैं। तो इनको लगता है बद्दुआएं सिर्फ इन्हें दिए भगवान ने देने के लिए, इनके ऊपर कोई बद्दुआ काम नहीं करेगी, ठीक है। इनको किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी, उस विधवा औरत की जो अपने 2 पति खो के बैठी है, उस विधवा औरत की ना इनको हाई नहीं लगेगी, इन्हें बद्दुआ नहीं लगेगी। भगवान इन्हें कोई श्राप नहीं देंगे, कोई पाप नहीं देंगे, चाहे उसके बारे में कुछ भी गंद बखेरे, कुछ भी अत्याचार करे, सब कुछ छीन लिया। 2 छोटी बच्चियों को रोड पे फेंक दिया इन लोगों ने निकाल के घर से, वो जो छोटी छोटी बच्चियां उन्हें अनाथ कर दिया इन लोगों ने, बाप तो छीन ही गया उनके सर से दोनों। इस सपोली ने दादी दादा का सुख भी छीन लिया, इन्हें पर कोई बद्दुआ नहीं लगेगी, है ना। क्यों? भगवान ने इनको परमिशन दे रखी है सारे पाप करने की, हमें परमिशन नहीं है पाप का विरोध करने की भी। जो पाप ये लोग कर रहे हैं, हमें इतना भी इजाजत नहीं है कि हम उस पाप का विरोध कर सके कि भाई तुम क्यों कर रही हो उस विधवा के साथ इस तरह से। बच्चों उसकी हाय से, वो कहते हैं ना किन्नर और विधवा की हाय नहीं लेते, जो कि तुम बढ़ चढ़ के ले रहे हो। इस सपोली का क्या नहीं है, इसके माँ बाप जिंदा बैठे हैं, इसके 2 भाई भी जिंदा बैठे हैं, और ये फिर भी यहाँ पे डकार के बैठ गई है, सब कुछ हड़प के बैठ गई है। तो श्राप किसे लगेगा? इसे लगेगा ना। विधवा की हाय ले रही है ये लड़की, और साथ में वो लोग भी जो इसके गलत को भी सही बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसके गलत को भी सही बना रहे हैं अंधे बहरे होके। आइंदा अगर तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है, मुझे हिट देनी है 2, सपना को हिट देनी है 2, लेकिन फिर लेके भी जाओगे मुझसे बद्दुआएं, तो आइंदा मेरी वीडियो पे मुझे या मेरे सब्सक्राइबर्स को या मेरे जो कमेंटर हैं उनको एक शब्द भी बोला ना, तो पूरी आईडी छान मारूंगी तुम्हारी, इंस्टाग्राम तक की, फेसबुक तक की, तुम्हारे रिश्तेदारों तक को ढूंढ ढूंढ के मैं बद्दुआएं भेजूंगी लिख के ऐसे, ठीक है।
तो बद्दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हारे मुंह से भौंकने के लिए नहीं बनी, दूसरों को भी आती है बद्दुआएं देनी। और वही दो इंसान को जो ले सको तुम, जो तुम्हें 18 साल की घोड़ी भी तुम्हें वो बच्ची नजर आ रही है, वो 18 साल की औरत इस उम्र में अगर किसी की शादी कर दो तो वो बच्ची भी बच्चे 1 साल में बच्चा लेके आ जाती है घर के अंदर। 18 साल की ऊंटनी को ये लोग बच्ची बोल रहे हैं, और जो वो बेचारी 2-2, 3-3 साल की बच्चियां हैं, उन पे किसी को, इन बेशर्मों को तरस नहीं आता, उनकी हाय नहीं पड़ेगी इन कंजरों पे। तो मुझे मत पाठ पढ़ाना ये दुआ और बद्दुआओं का, ठीक है। जो इस लड़की ने किया है ना, हमें बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, हम तो केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको। ये जो गलत करती है, ये जो झूठ बोलती है वीडियोस में, ये जो करती कुछ है, बोलती कुछ है, दिखाती कुछ है, कहती ये है मैं सारा काम कर रही हूँ, मैंने सब खत्म कर दिया काम, मैंने सब कर दिया, ठीक है। दिखता क्या है, बुआ जी काम कर रही हैं, गेस्ट काम कर रहे हैं। हम तो उन झूठों को इसके नकाब उतारते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इस लोमड़ी को, हम क्या गाली दे रहे हैं या बद्दुआएं दे रहे हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं? उल्टा सीधा बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं जब तुम लोग हमें बोल रहे हो। तो मुझे मेरे सामने, मेरे ऊपर अप्लाई मत करना ये फॉर्मूला। तुमने बहुतों को चुप बिठाया होगा डरा के, धमका के, ये बद्दुआओं वाला नाटक खेल के। मैं तो तुम्हारे जो रिश्तेदार भी हैं ना, उनकी भी आईडी ढूंढ ढूंढ के बद्दुआएं भेजूंगी, और ऐसी भेजूंगी तुम्हारे पतलून बदबू छोड़ने लगेगा, ये सोच लेना। फिर मत बोलना, इतना ही दो किसी को जितना वापस ले पाओ। हजम नहीं हो रही तुमको, है ना, हजम नहीं हो रहा तुमको इज्जत। इतना सब डकार के बैठ गई तुम्हारी वो लोमड़ी, अब उसे क्या बोले भी ना कोई? क्यों ना बोले भाई? और तुम क्या 200% मान चुके हो कि वही लोमड़ी है वो, है ना? तुम भी मानते हो ना लोमड़ी है वो, चालाक लोमड़ी है वो, शातिर लोमड़ी है, मानते हो ना तुम भी? हमसे ज्यादा तुम मानते हो, तुम जानते हो कि वो लोमड़ी है, नागिन है, सपोली है, उसने डस लिया है पूरा खानदान। और पता नहीं क्या घुट्टी घोल के पिलाई है उसने बुआ फूफा को, भगवान जाने, जो उसके ऐब नजर ही नहीं आ रहे। हे परमात्मा बुद्धि दे, उन बेचारे बुजुर्गों को बुद्धि दो कि इसके असली चरित्र से उन्हें उनका परिचय कराओ। ये जो डबल फेस लेके बैठी हुई है ना लड़की, प्रभु, हे प्रभु, जल्दी जल्दी इसका डबल फेस उनके सामने लाओ। उन छोटी बच्चियों को जल्दी उनका अधिकार दिलाओ। बात करते हैं ये बद्दुआओं की, उन जो तुमने विधवाओं की, उस विधवा की तुम हाय ले रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारे परिवार को पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सड़ेंगी, सड़े।